बीजेपी ने विनाश के अलावा विकास कौन सा किया, ये बताइए। मणिपुर का जो नागरिक है, क्या भारत का नागरिक नहीं है? कानून व्यवस्था तो कानून तो है ही नहीं वहाँ पर, कोई कानून नहीं है। नरेंद्र मोदी अविश्वास झूठ बोल रहा है, झूठ बोलते हैं। यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, झूठ का मालिक है, झूठ बोलने में मालिक है। नरेंद्र मोदी जी तैयार हो जाइए, मणिपुर की जनता आपको सबक सिखाएगा। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार देश के अंदर चुनावी बिगल शुरू हो चुका है, चाहे बात मणिपुर की हो, मुंबई को हो। लगातार जो चुनावी रणनीतियां हैं वो बन रही है, लेकिन इस बीच मणिपुर राज्य जो लगभग 4-5 महीने पहले सुर्खियों में आया था, भयानक तस्वीर वहां से महिला सशक्तिकरण या कह सकते हैं महिला सुरक्षा को लेकर के देखने को मिली थी। आपने और हमने सबने वो तस्वीर देखी थी जिसको दहला दिया गया था। देश की एक एक जनता उस तस्वीर के बाद दहल गई थी, लेकिन ऐसे में मणिपुर की जनता, और इस बीच मणिपुर को लेकर के चुनाव का ऐलान भी हो गया। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मणिपुर में वोटिंग होनी है, लेकिन इससे बड़ी बात मणिपुर पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इलेक्शन कमीशन 2 बार में चुनाव कराएगा। ऐसे में मणिपुर की जनता इस पूरे इलेक्शन को लेकर के क्या सोच रही है, सीधा सर आपसे जुड़ूंगी। पहले पूछूंगी किस तरीके के हालात वहां पर अभी है। मणिपुर जैसे पहले थे वैसे आज भी है। जैसे 3 मई 2023 को जो घटना घटी है, तो ये बहुत निंदनीय, शर्मनाक, मुझे ऐसे लगता है कि मानवीय इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ होगा। देखिए, 2 समुदाय को लड़ाने के लिए सरकार ने बंदूकें बांटी है, 2 समुदाय को लड़ाने के लिए सरकार ने कॉन्स्पिरेसी की है। मैं नहीं कह रहा हूं, देश की जनता कह रहा है कि बीरेन सरकार, जो मणिपुर के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कोई गलतियां नहीं की, उन्होंने क्राइम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उन्होंने क्राइम किया है। एक मानवीय इतिहास में उन्होंने क्राइम किया है। किसी का भी बेटी हो, किसी का बहन हो जी, हम बेटी तो बेटी होते ना, बहन तो बहन होते ना। तो भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब लाखों बहन, लाखों बेटियां मणिपुर में आज घर नहीं है। कुछ तो जंगल में है, पेड़ पौधे के नीचे जंगल में है, कुछ जो है रिलीफ कैंप में है। अब इसी के बीच में आपने चुनाव की घोषणा कर दी। मणिपुर में आपका बंदूक की नोक पर आप चुनाव जो वोट दिलवाना चाहते हो। करीब करीब 10,000 हथियार जो है लुटवा दिया आपने। जो हथियार पुलिस के पास होना चाहिए था, जो हथियार मिलिट्री के पास होना चाहिए था, वो हथियार उन नौजवानों के हाथ में है। जो नौजवान जो है स्कूल कॉलेज में जो जाना चाहिए था, उन नौजवानों को आपने बंदूक दे दी। ऐसा सरकार क्यों कर रही है? उसके पीछे फिर क्या किया, उन्होंने FIR भी लगवा दिए ताकि जो है मेरे इशारे पे तुम नाचे। बड़ा खुलासा कर रहे हैं। बड़ी खुलासा कर रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं, कुकी मिलिटेंट जो है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के अंदर जो रखा हुआ, उसमें 2019 में क्या किया था कि 14.95 यानी कि करीब करीब 15 करोड़ रुपए जो है उन उग्रपंथियों को दिया कि ताकि लैंडस्लाइड वोटिंग हो बीजेपी को। मेरा नाम हिजम राजन है, आप नोट कर लेना। लेकिन मोदी सरकार किसी भी लिटिगेशन को मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। मैं हकीकत सरकार तो दावा करती है, जनता उस पर विश्वास करती है, जनता उसके विकास को, काम को पसंद करती है, तभी वोट करती है। बीजेपी ने विनाश के अलावा विकास कौन सा किया, ये बताइए। मणिपुर एक विनाश, एक एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में। इन ए ह्यूमन सोसाइटी, इन ए ह्यूमन डेवलपमेंट, मणिपुर इज एन एग्जाम्पल which is डिस्ट्रक्शन। मेरे ख्याल में जो हिटलर ने भी ऐसे नहीं किया होगा जैसे नरेंद्र मोदी और बीरेन्द्र सिंह ने किया है। मैं उसको निंदा करता हूं। और देश की जनता, मेरा भारत की 144 करोड़ जनता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपका देश में ऐसे होगा तो क्या आप इलेक्शन करवाओगे? मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, मैं प्रश्न उठाऊंगा कि क्या इस मौसम पे, इस हालत में क्या आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं? क्या इस तरीके से इलेक्शन होना चाहिए? बंदूक की नोक पर आप वोट लेना चाहते हो? नरेंद्र मोदी सरकार जवाब दें और देश की जनता उनसे प्रश्न करे, ये मेरा आग्रह है।
तो आप कह रहे हैं कि अभी वहां पर हालात ठीक नहीं है, उसके बावजूद चुनाव की घोषणा कर दी गई है, लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिस तरीके से बता रहे कैंप में है, जंगलों में आशा लेकर जी रहे हैं, जो मैत्री समाज और जो कुकी समाज दोनों के बीच में एक लंबी लड़ाई लड़ रही है और अभी तक लड़ाई लगी, लेकिन इस बीच सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी जी संदेश खाली जाते हैं और वहां की महिलाओं की पीड़ा देखकर कहते हैं कि मुझे काफी दुख हो रहा है, यहाँ पर पाप हुआ, लेकिन मणिपुर में नहीं जाते। क्या मणिपुर से आपको दुख नहीं होता? मणिपुर का जो नागरिक है, क्या भारत का नागरिक नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से और इनकी जो आईटी सेल के जो है इनके मीडिया पर्सन से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मणिपुर में इंसान नहीं रहते हैं? संसद भवन से, सॉरी माफ कीजिए, संसद के अंदर से बोला था कि मणिपुर हमारा हिस्सा है, देश का हिस्सा, और जितना हम दूसरे राज्यों के लिए जो है काम करते हैं उतना ही मणिपुर के लिए सोचते हैं। मैं भी मानता हूँ मैं भारत के हिस्सा हूँ, तभी तो मैं दिल्ली में हूँ, मैं भारत के हिस्सा हूँ, लेकिन आपका मन में इतना तो हो ये मणिपुर मेरा भारत के हिस्सा है, मणिपुर के नागरिक भारत के नागरिक है, इतना तो मान लो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी मान तो लो कम से कम मणिपुर के लोग जो है भारत का है। अगर भारत का अगर नागरिक मानता तो इस तरीके का रवैया नहीं बनाता। ये भारत का नागरिक अगर मानते हैं तो इस तरीके का रवैया नहीं बना। मैं भारत के नागरिक से सीधा सीधा पूछता हूँ, 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख जो है बेघर हो गए हैं। सारे नौजवान के हाथ में हथियार है, जो कॉलेज स्कूल में जाना चाहिए थे, जो सरकारी नौकरी पे जो लगना चाहिए था, उनके हाथ में हथियार लेकर के घर मतलब रात को निकलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हम अपनी गांव को बचा रहे हैं, अपने मोहल्ले को बचाने के लिए। ये एक रूटीन सा बन गया कि शाम को हथियार उठा करके आपके गांव को बचाने के लिए, जो जैसे तो पुलिस। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है वहां पर? कानून व्यवस्था तो कानून तो है ही नहीं वहां पर, कोई कानून नहीं है। जैसे वैगनार जो राशिया में जो हुआ था ना, जो सॉरी वैगनार जो है जो मर्सिनरीज आर्मी है, उस तरीके के वहां पर है। आज सरकार लगातार दावा करती है कानून व्यवस्था उनके राज्य में जो है। नरेंद्र मोदी अमित शाह झूठ बोल रहा है, झूठ बोलते हैं, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, झूठ का मालिक है, झूठ बोलने में मालिक है। अमित शाह क्या बोलते हैं, ये तो इलेक्शन जुमला है, तो जितना जो बोला है वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 पार, आप किस आधार से आप 400 पार का नारा दे रहे हो? इसका मतलब आपको मालूम है मुझे ईवीएम से जीतना है, जनता का विश्वास वोट छापने का मशीन उसके पास है। अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता तो मुझे पता चल जाता था, ही और शी विल बी कंफर्म दैट माय वोट इज कंफर्म, मैंने वोट फलाना सिंह को, या कुत्ता को, बिल्ली को, शोर को मैंने वोट उस चिन्ह को मैंने मोहर डाला है, तो मुझे कंफर्म हो जाता था कि मैंने जो है फलाना सिंह को मैंने वोट दिया। जब ईवीएम से बटन दबाते हैं तो हमें क्या इससे पता चलेगा कि भाई वो वोट किसके पास गया? जब रॉकेट साइंस वाला जो है हैदराबाद में बैठ करके रॉकेट चंद्रमा को कंट्रोल कर सकता, तो क्या ईवीएम क्या चीज है भाई? ईवीएम इज मेड बाय मैन, EVM is made by man. This is a electronic device which any kind of the electronic device or electronic gadget can be manipulated. इलेक्शन कमीशन yes, इलेक्शन कमिश्नर का जो बदतमीजी जो अंदाजा जो है वो हम पब्लिक पूरा जो है इसको ऑब्जेक्शन करते हैं। शायराना अंदाज में बोल रहे हैं। अंदाज में जो बोला था, मैं ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की कोर मेंबर की तरफ से मैं उसको ऑब्जेक्शन करता हूँ, निंदा करता हूँ, मैं निंदनीय कहता हूँ। वफा खुद से नहीं करते और ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते हैं। तो क्या वो ईवीएम का क्या इंजीनियर है? वो ईवीएम के इंजीनियर है। तो इलेक्शन कमीशन है, स्वतंत्र बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की भाषा नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन क्यों लग रहा है आपको? जो हो रहा है वैसे आपको इसमें क्या प्रमाण की जरूरत है क्या? देशवासी से पूछता हूँ, क्या प्रमाण की जरूरत है क्या? क्या मैं पागल हूँ? ठीक है, मैं ईवीएम के खिलाफ हूँ, पूरा देश खड़ा हो गया। ये किसान आंदोलन के किसान, ये तमिलनाडु से आया हुआ है, केरला से आया हुआ, ये लोग जो है ये खिलाफ में मैं देश के इतिहास में पहले बार मैं फिर खुलासा करता हूँ, मैं गोवा में था। गोवा का टोटल पॉपुलेशन है 10 लाख, 1,25,000 लोगों ने सिग्नेचर करके हार्ड कॉपी, मैं खुद जो गोवा के जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को जो मैं सबमिट करके आया हूँ, यानी कि करीब करीब 12% उस स्टेट के जो जनता ने ईवीएम को नकारा है। चलिए एक अहम सवाल ले लेती हूँ चलते चलते। चुनाव का ऐलान हो चुका है और देखिए जाहिर सी बात है, अब आप लोग ईवीएम को पसंद करें ना पसंद, चुनावी प्रक्रिया में जाएंगे, इलेक्शन आपके जो मणिपुर में भी होंगे, तो वहां की जनता पूरे हालातों के देखने के बाद क्या सोच रही है? जिस तरीके से मणिपुर का रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस घटना के बाद से नहीं किया, जनता इस बार सबक सिखाएगी? जनता बिल्कुल सबक सिखाएगी, जनता तैयार हो गया जी। नरेंद्र मोदी जी तैयार हो जाइए, मणिपुर के जनता आपको सबक सिखाएगा। अमित शाह जी और आरएसएस और बीजेपी तैयार हो जाइए, मणिपुर के जनता आपको सबक सिखाएगा। 400 का नाम जो सपना है उनका वहां से टूटता नजर बिल्कुल टूटेगा जी,
बिल्कुल टूटे हुए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए। तो मणिपुर की आम जनता यहाँ दिल्ली पहुंची हुई है। लगातार मणिपुर में जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं उसको सरकार नजरअंदाज करते हुए जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें मणिपुर को शामिल कर रही है और 2 फेजों में वहां पर चुनाव होने 19 और 26 अप्रैल। लेकिन इस बार जनता क्या बड़ा फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी जिस तरीके के हालत मणिपुर में है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।